अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि टिकटॉक के अकाउंट्स बहुत सारे डीएक्टिवेट हो रहे हैं। टिकटॉक के बहुत सारे अकाउंट्स पे वायलेशंस लग रही हैं। बहुत सारे केसेस मेरे पास आजकल आ रहे हैं। कुछ तो हमारी अपनी टीम के ही हैं, सर अकाउंट बंद हो गया, सर वायलेशन लग गई, सर ये सर वो। तो कल परसों भी मैंने एक वीडियो बनाई थी टिकटॉक के ऊपर। आज मैं दोबारा एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ और मैं ये बताता चलूँ कि मैंने ये जो भी वीडियो बना रहा हूँ ये क्विक शॉर्ट वीडियो होगी, क्योंकि बहुत लंबी मैंने एक वीडियो बनाई थी एग्जैक्टली इसी टॉपिक पे। उसका नतीजा ये निकला कि मेरा जो माइक है ना वो म्यूट था। ठीक है, इतनी लंबी मैंने वीडियो बनाई है और उसका माइक ही म्यूट है। तो अगर कोई चाहता है कि सर वो वाले क्लिप हमें दिखाएं तो मैं आप मुझे व्हाट्सएप डीएम करें, वो पूरी वीडियो मैं आपको दे दूंगा। अलबत्ता ये कि उसमें ना आवाज़ नहीं आ रही, वही ये है कि आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से जाके मैंने सारी अपील को सेटअप किया है। एनी हाउ, मैं फ़िलहाल आपको सिर्फ ये दिखा सकता हूँ कि अपील हुई कैसे है। ठीक है, मैं हो सकता है कि मैं यहाँ पे क्लिप प्ले करके आपको दिखा भी देता हूँ। फ़िलहाल ये करते हैं कि अकाउंट डीएक्टिवेट हमें हमें ईमेल आई। ठीक है, शॉप क्लोजर फंड विड्रॉल सस्पेंशन। अब ये सस्पेंशन हमें लगी क्यों है, मैं आपको ये बताता चलूँ। ये अकाउंट न्यू था, इस पे मैं खुद काम कर रहा था और इस अकाउंट के ऊपर मैंने इतनी सेल्स ली हैं और इतनी जल्दी सेल्स ली हैं और ज़्यादा, चूँकि ज़ाहिर बात है महंगे प्रोडक्ट से तो ज़्यादा अमाउंट्स बन रही थी। तो टिकटॉक ने, चूँकि ऑर्डर आ रहे थे और अभी डिलीवर नहीं हुए थे, ठीक है? ऑर्डर्स शिप और डिलीवर होने से पहले ही टिकटॉक ने अकाउंट बंद कर दिया है। टिकटॉक बेसिकली कह रहा है कि आपके जो ऑर्डर्स डिलीवर हो रहे हैं वो टाइम पे लोगों को रिसीव नहीं हो रहे, ठीक है? हमने आपका अकाउंट बंद कर दिया है और इस सस्पेंशन का एंड रिजल्ट ये टिकटॉक ने निकाला था कि भाई हम आपके परमानेंटली फंड डिसेबल्ड कर रहे हैं। मतलब ये कि आपका अकाउंट इस लेवल का आपने फ्रॉड किया है कि आपको पैसे भी हम नहीं देंगे। मैं कह रहा हूँ भाई साहब, सारे ऑर्डर डिलीवर्ड हैं, तुम किस नशे में चल रहे हो? बट एनी हाउ, मैं आपको ना वो क्लिप ही दिखा देता हूँ। मैं साथ साथ ये है कि क्लिप में जो हो रहा होगा ना मैं आपको बोल के दिखा दूँ, बता दूंगा, क्योंकि ऐसे मज़ा नहीं आएगा। बड़ा मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने ये वीडियो इतनी लंबी बनाई है और जो है ज़ाया हो गई है। एनी हाउ, अब ये वो क्लिप है जिसमें मैं आपको प्ले करके दिखाऊँ तो ऑडियो नहीं है, ठीक है? बट मैं आपको बताऊँ कि टिकटॉक ने असल में मांगा क्या है। टिकटॉक ने हमसे पहली चीज़ मांगी है कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सर्कमस्टांसिस, कि आप हमें एक्सप्लेन करें कि आपको क्या लगता है किस वजह से, किन वजूहात की वजह से आपका अकाउंट जो है सस्पेंड हुआ है। वो हम दे देंगे। दूसरी बात ये है कि आप हमें प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग एविडेंस दें, कि आप हमें फ़ोटोज़ या वीडियोज़ ऐसी दें जो जिनमें साबित हो कि आपके जो चीज़ें आपने बेची हैं वो जेन्युइनली आपके पास हैं। उनके ऊपर जो है ना लेबल्स लगे हुए हों, हमें लेबल्स दिखाओ, हमें डिलीवरी के प्रूफ्स दो, हमें प्रोडक्ट्स की इमेजेस की फ़ोटो, मतलब प्रोडक्ट्स की फ़ोटोज़ दो। ठीक है, हमें इनवॉइस चाहिए कि आपने जो आइटम्स बेची हैं वो जेन्युइनली आपने है आपके पास थे। अगर तो कोई ऐसी कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स हैं आपके या सेलर के दरमियान तो वो हमें दो, ठीक है? और जनाब हमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन में आपकी वेयर हाउस की ओनरशिप के सबूत भी चाहिए, हमें इनवॉइसेस भी चाहिए, हमें स्टॉक पिक्चर्स, जो आपके पास स्टॉक लगा हुआ है उसके फ़ोटोज़ भी चाहिए, हमें प्रूफ ऑफ पैकेजिंग भी चाहिए। उन्होंने सारा कुछ हमसे माँगा हुआ है, ठीक है? अब ये देखिए 9 मिनट का सिर्फ़ एक क्लिप है, इसमें मैं सारा कुछ बताया था। अब बेसिकली मैं इसमें बता ये रहा था इस क्लिप में कि भाई अपील करने से पहले आप हमेशा चैट जीपीटी के साथ जाएँ। मैं आपको इसमें भी दिखा देता हूँ कि चलो ये तो मेरे पास खुला हुआ है ना, कि मैंने ना सारी की सारी अपील चैट जीपीटी से बनवाता हूँ। मैं हर चीज़ करने से पहले चैट जीपीटी लाज़मी, मैं चैट जीपीटी को कंसल्ट करता हूँ। अब चैट जीपीटी को मैंने सारा डेटा फ़ीड किया, ये देखें कितनी लंबी चैट है, ऊपर से लेके नीचे आ जाओ। अब मैंने पहले देखो, मैंने चैट जीपीटी को बोला है कि भाई मेरी ये वायलेशन आई है टिकटॉक शॉप के ऊपर फॉर डूइंग एब्सोल्यूटली नथिंग। सारे ऑर्डर हमारे डिलीवर्ड हैं। हमने कुछ ऑर्डर कैंसल किए थे क्योंकि जो आयरलैंड से ऑर्डर आए हुए थे तो कुरियर रिफ्यूज़ कर रहे थे आयरलैंड शिपमेंट, ठीक है? और 5 रिटर्न्स खुले हुए हैं हमारे अकाउंट के ऊपर। इसका मतलब ये है कि आइटम डिलीवर हुए हैं तो रिटर्न्स खुले हैं ना। मुझे तुम अपील बना के दो। उसको उसने सारा कुछ दिया, ब्ला ब्ला जो भी है, ठीक है। फिर मैंने उसको सारे डॉक्यूमेंट्स दिए कि यार ये डॉक्यूमेंट्स मैं लगाना चाह रहा हूँ, इनके अराउंड अपील बना के दो, ठीक है। फिर मैंने उसको फर्दर डॉक्यूमेंट दिए कि भाई ये सारी चीज़ें मैं अब प्रूफ में लगाऊंगा, तुम मुझे डॉक्यूमेंट बना के दो। फिर नीचे आते हैं, ठीक है। तो इससे सारा कुछ मैंने बनवाया और इसको मैंने बताया एट द एंड ऑफ द डे। तो अपील में लिखना क्या है, क्या बनाना है, किस तरीके से देना है, वो सारा कुछ मुझे चैट जीपीटी ने बताया है। अब मैं आपको यहाँ पे ऊपर जाके बताता चलूँ कि चैट जीपीटी से फिर मैंने पूछा कि भाई मुझे एग्जैक्ट अपलोड ऑर्डर बताओ कि किस अपलोड ऑर्डर, मतलब किस ऑर्डर में मैं चीज़ें अपलोड करूँ, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में ना अपील करते हुए ये चीज़ बड़ी मैटर करती है कि आपने अगर कोई भी डॉक्यूमेंट दिया है ना तो वो कौन सा डॉक्यूमेंट किस सीक्वेंस में था, ठीक है। अब सबसे मेन चीज़ ये है कि ये आप स्क्रीनशॉट लें सारे भाई मेरे, इस फ्रेम के ऊपर स्क्रीनशॉट लो और इसको पढ़ो कि मैंने लिखा हुआ क्या है। इसमें बेसिकली ये लिखा हुआ है कि डियर टिकटॉक शॉप टीम, के आप हमारा अकाउंट मैन्युअली रिव्यू करें, ठीक है, क्योंकि आपने जो इल्ज़ाम हमारे पे लगाया ना कि हम ऑर्डर डिलीवर नहीं करवा रहे, ये एक जेन्युइनली मिस क्लासिफिकेशन है, ठीक है। हमारे ऑर्डर सारे डिलीवर हो रहे हैं, हमारे सारे ऑर्डर डिलीवर्ड हैं। सिर्फ 3 या 4 ऑर्डर्स कैंसिल हुए हैं क्योंकि हमारा जो कुरियर था वो रिफ्यूज़ कर रहा था स्पेसिफिक डेस्टिनेशंस के ऊपर डिलीवरी करने के लिए।
हमें 5 रिटर्न्स खुले हैं क्योंकि ऑर्डर डिलीवर हुए हैं तो रिटर्न्स खुले हैं ना। तुम लोग कह रहे हो हमने डिलीवरी नहीं कराई, कस्टमर्स कह रहे हैं रिटर्न हमने करना है क्योंकि हमें आइटम पसंद नहीं आया। तो 2 डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं ना। फिर हमने बोला भाई हमारा बिज़नेस लेजिटिमेट है, स्टॉक ओनरशिप है हमारे पास इनवॉइसेज़ हैं, हमारे पास वेयर हाउसेज़ हैं, हमारे पास सारा कुछ है भाई, तुम कहाँ से आ रहे हो? तो ये आप लोग पढ़ लो। अच्छा, अब ये जो है ना, ये डॉक्यूमेंट ये आपकी फाउंडेशन है किसी भी अपील की। ये आपने सबसे पहले लगाना होता है अपील के ऑर्डर में। अब ये चेक करो, वो ये कह रहा है कि सबसे पहले तुमने अपील का लेटर लगाना है, ये लाज़मी है, ठीक है? अब अपील लेटर में आपको मैं बताता हूँ फ़र्क क्या है। वीडियो किधर गई? इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपको टिकटॉक ना अपील डिस्क्रिप्शन का एक डब्बा देता है, यहाँ पे नीचे बना हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, जिसमें 500 कैरेक्टर्स सिर्फ आप लगा सकते हो। 500 कैरेक्टर्स में 4-5 लाइनें आती हैं। आप अपनी अपील 4-5 लाइनों में उसको नहीं प्रेज़ेंट कर सकते। तो उसका हल ये होता है हमेशा अपील करते हुए कि आपने एक डॉक्यूमेंट बनाना होता है 1 पेज का। उस पेज का स्क्रीनशॉट लेना होता है आपने, और स्क्रीनशॉट लेके, जैसा मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था जिसमें सारे प्रूफ़ इकट्ठे किए मैंने। अब ये एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ मैंने, ठीक है? जिस स्क्रीनशॉट में हमारी पूरी अपील है। अब ये अपील मैं आपको अगर अपील डिटेल्स में बताऊँ तो सबसे पहली चीज़ हमने ये लगाई है, चलो आगे पीछे हो गई है, पर सबसे पहली मैंने ये लगाई थी, ठीक है? अच्छा, इसमें हमने जो टिकटॉक ने हमसे पूछा था वो हमने लगा दिया है। दूसरी चीज़ हमसे टिकटॉक ने मांगी, ज़ाहिर बात है कि आप अपने अपने सारी चीज़ों के सबूत मैं आपको बताता हूँ। फिर दूसरा हमने एविडेंस यहाँ पे लगाया भाई कि हमारे तो ऑर्डर 27 ऑर्डर्स हैं और 27 के 27 डिलीवर्ड हैं, ठीक है? आपको प्राइसेस भी नज़र आ रही होंगे, सारे ऑर्डर डिलीवर नज़र आ रहे होंगे। ओ भाई मेरे ऑर्डर डिलीवर्ड है, तुम कह रहे हो ऑर्डर डिलीवर्ड नहीं है। हमने ये भी सबूत लगाया। अच्छा, फिर हमने सबूत लगाया कि जो हमारे एविडेंस है ना कि पैकेजिंग जो हम एक्चुअल शिप कर रहे हैं, वो हमने सबूत लगाए। फिर हमने वेयर हाउस का एविडेंस लगाया, भाई ये हमारे वेयर हाउस में आइटम्स देखो पैक पड़े हुए हैं, लेबल लगे हुए हैं प्रॉपर एवरी के, तुम कह रहे हो हम आइटम ही नहीं भेज रहे। अच्छा जनाब, फिर हमने एक और सबूत लगाया, मैं यहाँ पे खोलूँगा तो फिर मेरे एडिटर को ब्लर करना पड़ेगा। एक और प्रूफ ऑफ हमने पार्सल लगाया। फिर हमने एक और प्रूफ लगाया कि भाई ये आज के दिन के हमारे इतने सारे ऑर्डर्स हैं, तुम कह रहे हो हम ऑर्डर ही डिलीवर नहीं करा रहे। फिर हमने वेयर हाउस की पिक्चर लगाई, भाई ये हमारी वेयर हाउस की पिक्चर है, ये चेक करो सारे रग्स एंड कारपेट्स पड़े हुए हैं, तुम कह रहे हो जी हम ऑर्डर डिलीवर नहीं करा रहे। ठीक है? इग्नोर माई लाइन, बट मैं टिकटॉक को लताड़ रहा हूँ यहाँ पे। तो ये सारे सबूत हमने टिकटॉक के लिए लगाए, और एंड पे फिर जो 2 मेन चीज़ें थी। अच्छा, फिर हमने लगाई इनवॉइस, ठीक है? आपको इनवॉइस ज़ाहिर बात है ऊपर वाला हिस्सा ब्लर नज़र आ रहा होगा कि कौन से सप्लायर की और कौन सी डिटेल्स हमने डाली, वो चलो मैं आपको नहीं दिखा सकता। नीचे वाली सारी डिटेल्स लिख नज़र आ रही होंगी आपको, ज़ूम इन करके बेशक आप देख लें। हमारे प्रोडक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं, उनकी प्राइसेस लिखी हुई हैं, क्वांटिटी लिखी हुई है, सारा कुछ लिखा हुआ है, और ये इनवॉइस के ऊपर स्टैम्प भी लगी हुई है, सारा कुछ लगा हुआ है, ठीक है? इनवॉइस हमने डाल दी। अच्छा, फिर रह जाती है पीछे बात, मैं वो आपको चलो नहीं दिखा सकता, कि हमारी ओनरशिप, वेयर हाउस की ओनरशिप, ठीक है? वेयर हाउस ओनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट जो भी है उसका स्क्रीनशॉट लेके मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। अब जितनी भी टिकटॉक की डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट थी वो सारी पूरी हैं, ठीक है? और एट द एंड ऑफ द डे मैंने अपील करने से पहले चैट जीपीटी को सारा डेटा दिया। ये स्क्रीनशॉट देखो, नहीं ये नहीं है, यहाँ पे नीचे होगा। मैंने उसको बोला कैन यू चेक बिफोर आई सेंड, ठीक है? ये सारी देखो स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने सारी चीज़ें लगाई। नीचे अपील डिस्क्रिप्शन में लिखा, मैंने चैट जीपीटी को बोला भाई कि मैं आप बताओ लगा सकता हूँ, भेज सकता हूँ? उसने बोला भाई तुम्हारी अपील जो है ना 95% परफेक्ट है और तुम इसे जाने दो। ऊपर चैट जीपीटी ने ना मुझे बोली थी एक बात है, उसने मुझे चैट जीपीटी ने यहाँ पे कहीं बोला था, मैं आपको दिखाता हूँ, कि तुम्हारी जो एविडेंस तो तुमने इकट्ठा किया हुआ है ना, वो 90% लोगों से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, जिन लोगों की अपील्स मैंने खुद मतलब अप्रूव्ड होते देखी हैं। अब ये स्टेटमेंट जो चैट जीपीटी ने दिया है ना, वो उसने अपने एक्सपीरियंस से दी है। ज़ाहिर बात है मैं अकेला बंदा तो नहीं हूँ जो चैट जीपीटी से काम करवाता है। उसने बोला भाई मेरे एक्सपीरियंस में जो लोगों ने अपील्स की हैं, और बाद में ज़ाहिर बात है उन लोगों ने बताया भी तो होगा चैट जीपीटी को कि अप्रूव हो गई है। तो उन लोगों से ज़्यादा तुम्हारा जो है ना स्ट्रॉन्गर, 90% से ज़्यादा तुम्हारा स्ट्रॉन्गर एविडेंस है। मकसद ये था बात का चैट जीपीटी का कि भाई अपील आपकी इंशाल्लाह अप्रूव हो जाएगी, ठीक है? अच्छा, फ़िलहाल हमारा स्टेटस ये है कि हमने अपील जो है सबमिट कर दी है। मैंने चलो ये छोटी सी शॉर्ट वीडियो हो गई, जो लॉन्ग वीडियो मैंने बनाई थी वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अच्छा, एक तो वीडियो ये थी 9.5 मिनट की, जिसमें देखो मैं बोल रहा हूँ प्रॉपर सारा कुछ, मैं इसमें सारा कुछ वही चीज़ें समझा रहा हूँ जो भी मैंने आपको समझाई हैं, बट उसकी जो है ना ऑडियो नहीं थी। और दूसरा क्लिप भी उसी उसी में अटैच होना था, मतलब 18 मिनट की वीडियो थी टोटल, जो मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि जनाब उसमें वो है, ऑडियो ही नहीं है। बड़ा अफ़सोस हुआ मुझे इस बात का, पर चलो ये है कि मैंने रिकवरी कर ली है, और ये अभी अपील के अंदर ही है मेरा, ठीक है? वी आर रिव्यूइंग योर डिटेल्स, ठीक है? और आप हमें कह रहे हैं कि हम आपका 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको जवाब देंगे।
और ये अपील इंशाल्लाह इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है मुझे, फिंगर्स क्रॉस्ड, ठीक है, कि ये अपील मेरी एक्सेप्ट हो जाएगी। अच्छा, अब मैं एंड पे आपको बताता हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे पास आजकल ये केस लेके आ रहे हैं कि भाई हमारा अकाउंट बंद हो गया है, हमारा खुलवा दें। आई डोंट रन चैरिटी, ठीक है, आई एम अ बिजनेसमैन। मेरे पास अगर किसी ने भी आना है ना अपना केस लेके सर कि हमारी अपील करवा दें, मैं आपको कंसल्टेंसी की सर्विस दे सकता हूँ कि मैं आपका अकाउंट खोल के देख के आपको गाइड कर सकता हूँ भाई कि ये चीज़ें चाहिए, इस तरीके से दूंगा और आपके चांसेस हैं कि अकाउंट खुल जाए, ठीक है। मैं अपने अप फ्रंट पैसे लूँगा अपील के, अपील प्रेपरेशन के पैसे मैं लेता हूँ। अकाउंट खुले या ना खुले मैंने अपने पैसे लेने ही लेने हैं, क्योंकि माई टाइम इज़ वर्थ मनी। जिसने भी मेरा टाइम लेना है उसने मेरे पैसे भरने हैं, ठीक है। तो मेरा ये कहना बड़ा लाजमी था वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो देख के बहुत सारे लोग मेरे पास आएंगे, सर हमारा अकाउंट बंद है, सर हमारा अकाउंट खुलवा दें, सर ये सर वो। आई डोंट गेट टू एनी ऑफ दैट। आई डोंट रन चैरिटी। एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ बिजनेस, ठीक है। मेरे पास जिसने भी आना है उसने इस माइंडसेट से आना है कि भाई के पास टाइम नहीं है, अगर तो हमें घंटा वो ज़िंदगी में से देंगे तो ही विल चार्ज हिज मनी फॉर हिज टाइम। वो जो भी मैं रखूँगा रेट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, कितना छोटा है कितना बड़ा केस है उसका। और अगर कोई फंसा हुआ है जेन्युइनली, पहले तो ये कि मेरी वीडियोज़ हैं 2 इस टॉपिक के ऊपर वायलेशन पे, उनको देखें और खुद करने की कोशिश करें। आई ट्राई माई बेस्ट एम्पावर एवरीबॉडी कि भाई अपना काम जाके आप खुद करो, मुझे या किसी और को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता ये कि बहुत सारे लोग फिर भी ऐसे होंगे कि नहीं भाई हमारा जो अकाउंट बंद है आप खुलवा दें, हमसे पैसे ले लें। पर ज़्यादातर ये 99% लोग होंगे कि भाई पेमेंट आफ्टर वर्क। आई डोंट एंटरटेन एनी पर्सन जो ये कहता है भाई पेमेंट आफ्टर वर्क। पहले पेमेंट फिर वर्क होगा, एंड में रिजल्ट उसका जो मर्ज़ी निकले, हमने वर्क के पैसे लेने हैं, क्योंकि माई टाइम इज़ वर्थ मनी। तो ये नोट बड़ा लाज़मी था मेरा कहना, ठीक है। यहाँ पे मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ, और जो भी इंटरेस्टेड है काम करवाने के लिए यू कैन व्हाट्सएप में मुझे डीएम करें डायरेक्टली। मेरा नंबर व्हाट्सएप इसमें डिस्क्रिप्शन में भी होगा, कमेंट्स में भी होगा। व्हाट्सएप पे मैसेज करो, और प्लीज़ जिसने भी मुझे मैसेज करना है ना, डोंट बी लाइक अस्सलाम वालेकुम, फिर कैसे हैं, ठीक हैं। आई डोंट केयर अबाउट दैट, ठीक है। मुझे सिर्फ मैसेज करो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप खैरियत से होंगे, सर मेरा टिकटॉक अकाउंट बंद है, ये स्क्रीनशॉट है, ये ईमेल आई है, कि इसका हल क्या है, ठीक है, और आप कितने पैसे लेंगे इसको अगर मैं आपसे अपील करवाऊँ। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज। अक्सर कार मेरे साथ ये होता है, मैं ये भी एक नोट वीडियो में डालना चाहूँगा अगर किसी ने इतनी लंबी वीडियो देखी है, कि लोगों को कम्युनिकेशन करनी भी नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम एक मैसेज आएगा, आज फ़र्ज़ करें 19 जनवरी है, अस्सलाम वालेकुम का मैसेज आया, मैं बिज़ी हूँ, मैं अगले दिन जवाब दूँगा वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। अब वो 21 को रिप्लाई करेगा, ठीक है, कैसे हैं? अच्छा, मैं फिर ज़ाहिर बात है 21 को शाम को या 22 को रिप्लाई करूँगा, जी मैं ठीक, आप कैसे हैं? इस कैसे हैं, सलाम वालेकुम सलाम में 4 दिन ज़ाया। 5वें दिन वो बात पे आएगा, उसको याद भी नहीं रहना कि मैंने यासिर को मैसेज क्यों किया था, और मुझे परवाह नहीं उस बंदे की उसने मुझे मैसेज क्यों किया है, ठीक है। पॉइंट इज़ कि लोगों को कम्युनिकेट करना भी नहीं आता। ये भी चलो वीडियो में डालना लाज़िम था मेरा, क्योंकि लोग मुझे मैसेज करते हैं और खुदा कसम यू वेस्ट योर ओन टाइम एंड माइन। मुझे किसी ने भी मैसेज करना है, आई डोंट केयर अबाउट मैं कैसा हूँ, आप कैसे हो। लिटरली मुझे मैसेज करो, सर ये मसला है, इतनी मेरी अफोर्डेबिलिटी है, क्या आप कर सकते हैं या नहीं? ये मसला है, क्या हैंडल हो सकता है? हो सकता है तो कितने पैसे लोगे? क्योंकि ऑब्वियसली यू वुड चार्ज अपफ्रंट, तो आप कितने लेंगे? बात ही ख़त्म, ठीक है? मुझे इस तरह के मैसेज नहीं किया करो, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो, कैसे हैं, क्या खाया, गोभी खाई, चिकन खाया, राइट? यहाँ पे मैं वीडियो एंड करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।